अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। कल यानी 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया है। हर साल मनाया जाता है। तो मामला ये है कि पता नहीं इसमें क्या है, इससे कोई ख़ास जागरूकता पैदा हो तो असल सबसे बड़ी बात, इसके लिए सबसे सही जानकारी पहले हासिल करने के बाद ही किसी को हम जागरूक कर सकते हैं। तो मसला यहाँ ये है कि 1980-81 के लगभग में इस बीमारी का पहला पता चला। और चूँकि ये बीमारी नहीं थी, मतलब आदमी की इम्यूनिटी बहुत सारी बीमारी में कमती है, लेकिन इसमें इन लोगों का रिसर्च था कि ज़ीरो हो जाता है इम्यूनिटी, जिसके बिना पर अब जो है इसका कोई उस वक्त इलाज नहीं था। तो इन लोगों ने उसको लाइलाज कर दिया, जबकि हदीस के मफ़हूम के मुताबिक दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो लाइलाज हो। अल्लाह ने कोई ऐसा बीमारी पैदा ही नहीं किया जिसका इलाज ना हो। सिर्फ एक बीमारी है, वो है बुढ़ापा। तब बुढ़ापा के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा दावा सब किया जाता है बुढ़ापा दूर करने के लाइन से। तो बहरहाल दावा कहाँ तक कामयाब है इसके लिए हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब है कि एड्स के बारे में हमारे एक असिस्टेंट थे, तो वो हमारे साथ 10-12 साल का उनका जो है वो तजुर्बा भी था। तो उन्होंने एक वाक़या बताया कि असल एड्स का मरीज़ जो है वो खुल के सामने मैदान में नहीं आता है। तो वो अपने सिस्टर या बहनोई के ज़रिए इनके पास जो है वो भेजा। तो उसकी पूरी कैफियत करके इसने जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली जितनी दवा सब है, उस तरह की दवा, इसमें खुस्तुल बहरी का भी इस्तेमाल किया और प्लस फल वगैरह, जैतून का तेल वगैरह, फल और जैतून का तेल वगैरह, इसके मुनासिब इस्तेमाल से मर्ज उसका बहुत हद तक ठीक हो गया। वो हमारे असिस्टेंट का कहना था कि देखो ना, तबीयत ठीक हो गया है ना, हमको पूछता भी नहीं है। तो हमने कहा कि भाई तो पहले इस तरह का मरीज़ जो अपने को शर्माता है, चूँकि इसको लोगों ने जोड़ लिया है जिनसी बेरारवी से, मतलब जिनसी बदचलनी से जोड़ लिया। हालांकि ऐसा मामला नहीं है। इसके बारे में एक रिसर्च टेलीग्राफ में पढ़े थे, बहुत पहले की बात है ये, अभी से 15-20 साल पहले की बात होगी, कि ये जो है वो इसका वायरस जो है बताया कि किसी ने लैब में तैयार किया गया है और इसको इन लोगों ने मेडिकल दहशतगर्दी बताया था। तो बहरहाल जो हो, लेकिन इलाज इसका बहुत इलाज नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और मरीज़ शर्माता है तो शर्माने से भी काम नहीं चलता है। मरीज़ को सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जितनी चीज़ सब है, शहद, पानी, नींबू का शरबत, फल का जूस, जैतून का तेल, ये सब को एक सिस्टमेटिक वे में एक प्रोग्राम बना के इस्तेमाल कराने से वो मर्ज छूट जाता है। तो हमने अपने वो असिस्टेंट को कहा भी कि देखो, असल है कि मरीज़ बहुत कुछ छिपाता है। तो मरीज़ से उगलवाना मकसद नहीं, अपना जानकारी लेके मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाना है। तो उस जानकारी के नियत से कहीं कहीं पर मंतिक का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब मरीज़ अपना पूरा दिल की बात खोल के बयान करता है, नहीं तो इसी तरह से मामला रह जाता है। तो अब यह है कि बहुत सारी इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले चीज़ जिसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत न्यूज़ सब आता रहता है, जो जैसे शहद है, कलौंजी है। तो कलौंजी तो खैर मिलता नहीं है, जहाँ भी कहीं मिलता है मंगरेला मिलता है, और सब मंगरेला बेचने वाले या उसका तेल बेचें जो भी हो, वही कलौंजी वाली हदीस को भजाते हैं कि शिफा मिन कुल्ले दा, हब्बतु सौदा शिफा मिन कुल्ले दा। तो ये हदीस तो बहुत सही है, लेकिन मंगरेला इसके कलौंजी के बारे में एक उसका सिफत ये बताया जाता है कि सादा कागज़ पर अगर कलौंजी को रखिएगा तो उसमें कुछ तेल टाइप से लगेगा अपने आप। तो ऐसा हमको लगा कि मंगरेला में तो किसी भी हालत में ऐसा नहीं होता है, चाहे वो कागज़ के पुड़िया में उसको 2 साल 3 साल के लिए बांध के रख दीजिए, जब तक उसको चिप चाप नहीं कीजिएगा उसमें से कोई तेल वाल टाइप का कुछ निकलता नहीं है। लेकिन एक बड़े अफसोस की बात है कि इतनी अहम चीज़ को लोगों ने
अपनी निगलिजेंसी की वजह से समझिए कि बर्बाद हो गया, या हम लोग को जानकारी नहीं है। हमने मक्का मुकर्रमा में भी जितनी जड़ी बूटी की दुकान है, जहाँ कहीं भी गए तो सब ने हमको मंगरैला ही दिया, लेकिन हब्बतु सौदा बोल के वो हदीस बाज़ाब्ते बयान करके हब्बतु सौदा शिफा मिन कुल्ली दा। तो बहरहाल गलतफहमी बहुत सारी चीज़ है। जैतून का तेल आप खालिस का इंतज़ाम हो सकता है, शहद का इंतज़ाम हो सकता है, आप फल में तो कुछ सोचने की बातें नहीं है। तो जम के फलाहार वहार करा देने से ऐसा कोई मामला नहीं है। उसमें जो है वो मरीज़ के सिस्टम की सफाई के लिए सराय के पत्ती का इस्तेमाल मस्ट होगा। अब उसको एक रूटीन बना के देना पड़ेगा, हफ्ता में 1 बार 2 बार उस तरह का कुछ। तो इंशाल्लाह जो है वो एड्स वाला मरीज़ भी लाइलाज नहीं बचेगा। और उसके साथ साथ उसके खान पान को तरीके से ध्यान देना होगा। वैसे कुछ मर्ज सब है, जैसे डायबिटीज़ वगैरह है, ऐसा है कि ये अपने मरीज़ को धीरे धीरे इम्यूनिटी पावर को इतना घटा देता है कि मरीज़ का इम्यूनिटी पावर 0 नहीं होता, लेकिन 0 के करीब हो जाता है। और इम्यूनिटी पावर 0 होने का मानी है एड्स के मामला में कि एड्स वाले के नज़दीक अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस वाला मरीज़ जो है वो सिर्फ खांसते हुए चला जाए, और उस खांसने के वजह से जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से जो ट्यूबरकुलोसिस का जरासीम इसके सांस में जाएगा, एड्स वाले मरीज़ के सांस में, तो इतना सा ही इस मरीज़ की हफ्ता दिन के अंदर में मौत हो जा सकती है। तो बहरहाल थोड़ा सा 4 आँख को खोल के, हम बार बार बोलते हैं 4 आँख को खोल के उसको तिब्बे नबी के गाइड में बहुत सारी चीज़ है। खजूर है ताकत वाली चीज़, इंजीर हुआ, जैतून का तेल है, शहद है, ये सब चीज़ का इस्तेमाल करने का अगर रूटीन बना के इस्तेमाल करवाया जाए तो एड्स किसी भी हालत में लाइलाज नहीं बचेगा। तो अब है कि एक ट्रेंड चला हुआ है डे मनाने का। तो एक बार हम बोले भी थे कुछ दिन के पहले, जो है कुछ दिन के बाद अब होगा कि स्किन डे मनावेंगे, चमड़ा डे मनावेंगे, नाखून डे मनावेंगे। हालांकि इससे हमको नहीं लग रहा है कि किसी भी मामला में फ़ायदा हुआ हो। शुगर डे, क्या क्या डे, टीबी डे सब मनाया जाता है। तो बहरहाल तो ये अपना अपना सोच है। तो थोड़ा सा इस लाइन में खान पान पर खुद ध्यान दिया जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसको फैलने का ज़रिया जो बताया गया है होमोसेक्सुअल मामला से बोलते हैं कि शुरू हुआ है। लेकिन हमारा एक सवाल है कि अगर होमोसेक्सुअल मामला से अगर शुरू हुआ होता तो ये बीमारी अभी से 4000 साल पहले लूत अलैहिस्सलाम के कौम में यही बीमारी फैली थी, जिस सज़ा के तौर पर जिसकी वजह से उस कौम को अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया। तो अब यह है कि लेकिन ये बीमारी की तो पता चला है 1980-81 की बात है। तो अब साइंस रिपोर्टर के न्यूज़ के हिसाब से हमको अच्छी तरह याद है 1980-81 में, बल्कि उसका कटिंग वटिंग भी हमारे पास होगा। तो ये दुनिया के सामने आई थी। तो अब है कि थोड़ा सा कुछ मामला ऐसा होता है ना कि जैसे लोग एड्स के बारे में इतना सोचने मेहनत करने लगे कि अब जो है टीबी बेकंट्रोल हो गया है। जो टीबी का जब के पहले सर्दी खांसी की तरह से इलाज होता था, अब वो टीबी जो है अब बेकंट्रोल हो चुका है। तो इसीलिए अब है कि इसको कहीं कहीं पर माना जा सकता है कि लेबोरेटरी में डेवलप किया गया हो। तो बहरहाल उसका मेरे पास अखबार का कटिंग भी होगा और टेलीग्राफ अखबार की बात है। तो बहरहाल वैसे एक न्यूज़ के हिसाब से ये भी लोग कहते हैं कि पोलियो की दवा से गालिबन एड्स की शुरुआत हुई। तो अब यह है कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पोलियो की दवा जो बनती है, वैक्सीन, बच्चा को पोलियो से बचाने के लिए, पोलियो से बचाव के लिए जो वैक्सीन बनता है वो बंदर के खून के सीरम से बनता है। तो मामला ये है कि बंदर को एड्स का इन्फेक्शन होता है, लेकिन कुदरती तौर पर अल्लाह ने उसके खून में ऐसा एक एंजाइम दिया है जो इस एड्स के जरासीम को खुद ख़त्म कर देता है। तो बहरहाल अब आदमी ने अक्लमंदी लगा के बंदर के सीरम से जो ये दवा तैयार किया पोलियो का, तो उसमें कहीं पर भी अगर एड्स का वायरस आ गया हो तो अब उस दवा को कोई बच्चा को दिया गया। अब सिरिंज यूनिट के हेरा फेरी की वजह से, गलती की वजह से किसी बड़ा आदमी में उसका इन्फेक्शन हो सकता है। चूँकि अब आजकल जो है वो
सिरिंज विरिंज का एहतियात बहुत न के बराबर है। अब दिल्ली एम्स के बारे में एक रिपोर्ट आया था साइंस रिपोर्टर में कि वहाँ का मेडिकल वेस्टेज जो होता है वो 40% ही जो है ट्रीटमेंट करके फेंका जाता है, बाद बाकी 60% कहाँ चला जाता है। माने आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि 100 सिरिंज में 40 सिरिंज का जो है वो उसको तोड़ फोड़ या जला उला के फेंका जाता है, बाद बाकी सारा सिरिंज फिर दोबारा री यूज़ के लिए चला जाता है। तो बहरहाल अल्लाह इस सबसे हिफाजत फरमाए। तो इस तरह के गलती से या बद एहतियाती की वजह से किसी बड़ा आदमी को जब इसका इन्फेक्शन हुआ तो ये आप मान सकते हैं कि उसका जो है फैलाव जो होगा वो जिनसी बेरारवी मतलब सेक्सुअल मामला के ज़रिए या तो उसके बीवी को भी हो सकता है या किसी से भी कांटेक्ट करेगा तो उसको भी हो सकता है। 87 में एक अखबार का रिपोर्ट था कि बॉम्बे में जो तवाइफ लोग हैं उसमें 60% तवाइफ जो है एड्स इन्फेक्शन हो चुका है। माने 1000 में 600 तवाइफ। आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि रोज़ाना अगर वो 2 ही गाहक से मिल रही होगी अगर तो 6 दूना 1200 आदमी को रोज़ाना वो इन्फेक्शन दे रही है। तो इस सब चीज़ पर तो गवर्नमेंटें कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जानकारी रहना चाहिए। जानकारी होने से आदमी अपने बीवी के प्रति वफादार रहेगा तो बहुत सारे आफत से बचा रहेगा, जिसकी इस्लाम तरगीब देता है। आपको ज़्यादा पावर है, ज़्यादा सहूलत है तो आपको अल्लाह ने कुरान में तो शुरू किया 2-2, 3-3, 4-4 तक का इजाज़त दिया है। बहरहाल फ्री सेक्स को कभी इस्लाम प्रोमोट नहीं करता है, इसमें बहुत सारा लफड़ा है, बहुत सारा ख़तरा है, तो उससे बचा जाए। उसमें एक एड्स भी आप ले सकते हैं, इसलिए जागरूक करने के लिए आदमी को हर पैमाने पर जानकारी देनी ज़रूरी है। कल अखबार में देखा कि आज लोग एड्स दिवस मना रहे हैं, तो हमने कहा कि अच्छा इसके लिए देखते हैं तो वीडियो हम भी डालें। तो ठीक है, वीडियो अगर पसंद पड़े तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और इसको फिर दूसरों लोगों में बताइए, अपने लोगों में।